हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नमू मलिक आप सबके सामने। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और इंतज़ार आप कर रहे होंगे कि यूपी में कांस्टेबल की भर्ती जो है वो जस्ट समाप्त हो गई है। मानिए बस उसका आपका फाइनल रिजल्ट आना है और फिर वो बच्चे जो है वो ट्रेनिंग पर जाने हैं, ठीक है। और इन सबको बोला गया है कि मार्च के लास्ट में बोला जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा आपका फाइनल, और मई तक, अप्रैल और मई तक आपका वो बच्चे ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपीएसआई में बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, कोई भर्ती जो है वो नहीं निकाली गई है। अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है, कुछ हफ्ते पहले ही यूपी बोर्ड की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने टेंटेटिव बोला गया था कि भाई यूपीएसआई में 2025 की जो भर्ती पद होंगे वो लगभग 6000 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो 6000 प्लस आपके यूपीएसआई में इस बार पद आने वाले हैं। 30,000 कांस्टेबल भर्ती, जस्ट आपका ये 60,244 वाली भर्ती जब आपकी निकल जाएगी उसके एकदम बाद करने की घोषणा करी गई है। अब ये जो आपके पद है इनको लाने की जो रणनीति है वो इसी महीने यानी कि मार्च के महीने में ही लाई जाएगी, ठीक है। ये यूपी भर्ती बोर्ड की तरफ से बोला गया था, ठीक है। इसकी सारी प्रक्रिया, टेंडर वगैरह सब कुछ आपका बात करें तो लगभग 2022 से ही आपका चल रहा है, ठीक है। तब से आपकी 2021 में लास्ट आया था ये, उसके बाद अभी तक कोई इसकी ऐसी भर्ती नहीं आई है। तो अब मार्च ही चल रहा है अपना, और बोला जा रहा है ये आपका कि मार्च के एंड में आपको यूपीएसआई की भर्ती जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग, अगर ये अप्रैल में भी आती है, आएगी ज़रूर, ये 100% है, लेकिन आप सबको तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। और देख लीजिए कि यूपीएसआई में कैसे कैसे आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सारी कटिंग्स जो है वो आपकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हर जगह आपका न्यूज़ आर्टिकल है कि आपका यूपीएसआई की जो भर्ती है वो आपका मार्च में आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए कैलेंडर के अनुसार यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी 2025 की घोषणा मार्च 2025 तक होने की संभावना है। अप्रैल में आपका यहाँ पर इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और यह ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। अभी देखो इसमें बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी 6000 पद अगर आते हैं, 6000 प्लस पद, तो बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो इसको थोड़ा या तो हाइब्रिड मोड में भी रख सकते हैं या इसको ऑफलाइन रख सकते हैं। बट यहाँ पर अभी जानकारी यही दी गई थी कि इसको ऑनलाइन मोड पर, खैर वो बाद का मैटर है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन होगा तो शायद थोड़ी सी कम होगी धांधली, ऑफलाइन होगा तो वही हद से ज़्यादा होती है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 28 वर्ष। एंड यकीन मानिए, अगर आप सब लोग मजबूती से साथ खड़े रहेंगे तो जैसे रेलवे की बहुत बाद, सालों बाद वैकेंसी इस बार आई है ग्रुप डी वगैरह की, और उसी तरीके से ये भी 2021 के बाद अब तक नहीं आई है, तो आपको 3 से 4 साल जो है वो रेलवे वो आपका यूपीएसआई में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है जो 2021 से लेकर 2025 के बीच में एज अपनी गवा चुके हैं। तो इसकी छूट बिल्कुल मिलनी चाहिए। उसके अलावा आपका यहाँ पर फिर जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए अलग रिजर्वेशन व्यवस्था जो राज्य के हिसाब से है वो आपकी दी गई है। अब इसके अलावा अगर हम फिर बात करें, इसमें आपका देखो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, और जानकारी ये आ रही है कि आपके शायद 2 सीबीटी आपके हो सकते हैं कि प्री भी हो और आपके लिए मेंस भी दिया जाए, धांधली को कम करने के लिए, क्योंकि शायद जो आपका कांस्टेबल वाली भर्ती है उससे कुछ ज्यादा ही सीख लिया इन्होंने। आपका पहले यहाँ पर पेट होता था, ठीक है, सॉरी, आपका सीबीटी आपका होगा सबसे पहले, उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल के लिए आप जाते हैं, ठीक है। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया का वो होता है। अब डीवी को और यहाँ पर मेडिकल को आप एक तरह से साइड, क्योंकि वो एक बहुत ही ईजी वाला पोर्शन होता है। मेन है कि आप शारीरिक फिट है, आपने दौड़ अच्छी कर ली है, आप उसी हाइट उसी वेट में आते हैं जो आपको चाहिए। और अगर बाई चांस अभी आपका ओवर वेट हो गया है या फिर कोई भी दिक्कत है, आप अभी दौड़ नहीं कर रहे तो उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी भर्ती आने वाली है।
सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पुरुषों के लिए जो शारीरिक मानक है कि आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, ठीक है। छाती बिना फुलाए और फुलाए आपका 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच। वहीं महिलाओं के लिए ये रहती है आपकी 152 सेंटीमीटर की। दौड़ की अगर बात करें तो 4.8 किलोमीटर आपका 28 मिनट में है मेल कैटेगरी के लिए, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर या फिर कहीं 2400 मीटर आपका 16 मिनट में है। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, एग्जाम पैटर्न में आपके टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं होती है। हाँ, अब ये ले आए अपने नए कैलेंडर में या नई नोटिफिकेशन में तो उसके बारे में हम तभी बात कर लेंगे। आपका टोटल जो है वो 300 अंकों का होगा, समय 2 घंटे होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 400 नंबर का होता है, ठीक है। एक बार आगे बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर वेतन की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वेतन 35,400 से 1,12,400 प्रति माह जाता है, ये प्रारंभिक है आपका, ठीक है। ये ग्रेड पे 4200 के अंदर आता है और इसमें अतिरिक्त भत्ते भी हो, जैसे आपका डी हो गया, चारे हो गया या यात्रा भत्ता हो गया, वो भी आपका होता है। आगे बात करें तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें क्या क्या आएंगे, हाँ देखिए मैंने ठीक बोला था, आपके यहाँ पर टोटल 400 मार्क्स होते हैं। आपका मानसिक योग्यता, बुद्धि एवं तर्क आपके 40 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक दक्षता 40 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान आपका 40 और सामान्य हिंदी 40, ठीक है। 160 क्वेश्चन है, 100 आपका यहाँ पर 400 टोटल नंबर होंगे। आपको 35% हर उसमें देखो क्वालिफाई करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जाना ही होगा, और ओवरऑल की बात करें तो वो आपका 50% रहता है। उसके बाद ये नहीं कि इतने ही नंबर लाने इतनी परसेंटेज में, ये तो ये है कि आपको आगे बढ़ने के लिए उस मेरिट लिस्ट में आने के लिए फिर आपका देखा जाएगा कि वैकेंसी क्या है, कितना कंपटीशन है, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके हिसाब से फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है आपको आगे जो आपका दौड़ भाग है उसमें जाने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया। आपका सिलेबस की बात करें तो देखिए सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस रहता है, उसमें अच्छा खासा आपका पूछा जाता है। आपका विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे आपके सवाल, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित, राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे आपका जो है ये आपका यहाँ पर क्या है सामान्य ज्ञान का है। और एक और आप ध्यान देना, मानसिक अभिरुचि के भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज कर जाते हो। इसका ये आपका सिलेबस है और सिलेबस पे हम अलग से भी बात करेंगे जब आपका एक बार यूपीएसआई का जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, और दुआ करेंगे कि वो मार्च में ही रिलीज हो जाए। आपका यहाँ पर निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जनहित से आपके सवाल, कानून शांति व्यवस्था से, सांप्रदायिक सद्भाव से, अपराध नियंत्रण विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, ये आपका व्यवसाय की सूचना, बेसिक सी जो होनी चाहिए, पुलिस प्रणाली कैसी है, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, आपका लैंगिक संवेदनशीलता, आपका कुछ क्वेश्चन से दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें से आपको बहुत ही अपना एक तरह से कहिए बुद्धि का यूज करके इन क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। तो ये आपका यहाँ पर मानसिक अभिरुचि का क्या होता है सिलेबस होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन किससे चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर कोई नहीं है तो वो प्लीज बनवा लीजिए, आपके पास अभी टाइम है एकदम से, क्योंकि यूपी में टाइम भी लगता है थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स बनने में, और पता चले कि आपका भर्ती ही निकल गई। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो वो आपका बहुत जरूरी है, आपके सिग्नेचर और आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी। तो आपके जितने भी प्रमाण पत्र है उनको जरूर बनवा लीजिएगा। तो ये था आपका यूपीएसआई का मार्च में, ठीक है। पूरा मार्च का वेट करिए, आपकी भर्ती जो है इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है अगर वो अपने कहे पर चलता है यूपी भर्ती बोर्ड। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पद, और यहीं पर आपकी तैयारी की जाएगी। बस एक बार आप और हम मिलकर, एक तो आपका एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सालों से आपकी ये भर्ती नहीं आई है, और दूसरा वैकेंसीज अच्छी खासी आनी चाहिए, ये आप सब मिलकर दुआ करेंगे, और नहीं आती है तो उसके बाद फिर सरकार से लड़ेंगे भी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।